तो यूवी और स्वाम के कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गए, क्योंकि वही हमारा बेस था। और अभी आगे चल के हमने ओपन राउटर, लाइट एलएलएम, हेलोजन, चैनलेट और स्ट्रीमिंग तक का करना है। ठीक है, सब अपना माइक ऑफ कर ले ताकि फिर हम जो हमारा सेकंड टॉपिक है ओपन राउटर, इससे स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्रीन आ रही है मेरे सबके पास? जी मुझे भाई आ एक रही है। बार ओपन एआई को भी जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। किस चीज़ को? ओपन एआई बहुत सारों को कंफ्यूजन है कि ओपन एआई और ओपन एआई एजेंट क्या है। ओपन एआई और ओपन एआई एजेंट जैसे मैं समटाइम्स को समझती हमजा? हूँ कि एक ही है। आप ना आपने सारे ग्रुप्स मैसेज किए क्योंकि कुछ लोग पुरानी लिंक्स से ओपन होके वहां पे कनेक्ट हुए हैं। मैंने मैसेज तो कर दिया सेकंड उसका, लेकिन आई गेस वो उन तो लोगों अभी को तक समझ नहीं आई। नहीं, वो तो अभी तक एक्सपायर हो गई होगी, कोई ज्वाइन नहीं कर सकता मगर उसको। मुझे टेक्स्ट आया है और वो लोग वहां पर कुछ बच्चे स्टूडेंट्स वहां पे लॉग इन है। उनको ना एक मैसेज कर दो कि उधर ही बता दे कि सब यहाँ हाँ पे आ मैंने जाए, जो किया है। सेकंड वाले लिंक हाँ भेजा। हाँ मैंने किया है, मैंने कर दिया। अच्छा, ओपन एआई का आप पूछ रहे थे ना, तो ओपन एआई हमारे पास क्या है कि ये बेसिक आपके पास एपीआई की तरह ही होती है। जैसे कि हम जीपीटी को 3.5 को या 4 को उससे इंटरेक्ट कर लेते हैं, उसकी एपीआई कीज वगैरह को यूज कर लेते हैं। ओपन एआई हमारे पास एक, यहाँ पे अगर मैं ऑन करूँ तो ये एक पूरा इंटरफेस मेरे पास आ रहा है ओपन एआई का, जिसके अंदर हमारे पास जीपीटी और कुछ मॉडल्स जो इनके जीपीटी के ही बने हुए हैं, वो सारे हम एक्सेसिबल कर सकते हैं एपीआई की के थ्रू। तो इसलिए हम, जो आप कह रहे हैं ना कि हम पिप इंस्टॉल या यूवी8 ओपन एआई करते हैं, तो वो हम इस इंटरफेस को एक्सेस करने के लिए करते हैं। सही है। और फिर ओपन एआई एजेंट्स है, तो ओपन एआई एजेंट्स में हम भी वही करते हैं। उसमें से हम फिर क्या करते हैं कि एजेंट्स को भी अपने पास एक्सेस कर लेते हैं ताकि हम अपने कोड में उसको यूज कर सकें। ये एक एक्सपेरिमेंटल हमारे पास, जिस तरह अभी उसने कहा था प्रोफेसर ने, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होता है। एसडीके, ओपन एआई एसडीके। जी जी। ओपन मेरा एआई एसडीके क्या? बेसिकली सवाल ये था, मैं समझी शायद ओपन एआई एसडीके और ओपन एआई दोनों अलग है। मेरा इसलिए सवाल ये था कि ओपन एआई क्या है और ओपन एआई एजेंट क्या है। एसडीके का तो पता है मुझे, तो ये ओपन एआई एसडीके ही है। एजेंट्स? नहीं नहीं, एजेंट्स नहीं, ओपन एआई की हम्म बात कर रहे हैं आप, तो ओपन एआई हम्म। बेसिकली एसडीके की बात कर रहे हैं आप। ओपन एआई एसडीके यानी ये ओपन टूल है। एआई एक, ओपन एआई जो है ना हमारे पास एक इंजन की तरह काम करता है, सर्च इंजन की तरह। ठीक है, यानी कि एक इंजन है जो आपको सिर्फ इनपुट देगा। सही है। और जो आप ओपन एआई एजेंट्स की बात कर रहे हैं वो अलग चीज है, वो ओपन एआई का ही हिस्सा है लेकिन वो एजेंट्स है। अब एसडीके के थ्रू हम क्या करते हैं, ओपन एआई एजेंट एसडीके के थ्रू हम उस काम को आसानी से हम अपने एजेंट्स बना देते हैं। ओके ठीक है। अब अगर मैं इसको और आसान कर दूं तो लाइक इंजन और स्क्रू ड्राइवर। अब स्क्रू ड्राइवर क्या है, एसडीके है हमारे पास। ठीक है, उसका टूल। उसका टूल है। सही। तो हम चलते हैं अपने ओपन राउटर पर। ये हमारी ओपन राउटर की जो पेन पे देखो बनी हुई है, उसमें फाइल है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। अब इसके इंग्लिश पे जाएंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, हमें थोड़ा सा इन शॉर्ट चीज़ों को रख के चलना है और आसानी के साथ लेके चलना है। तो बेसिकली ओपन राउटर हमारे पास है क्या, इस पे पहले बात करते हैं। ओपन राउटर एक ऐसा सर्विस, यानी कि इंटरफेस तो इसको नहीं कह सकते क्योंकि ये हमें एपीआई लिंक्स, एपीआई प्रोवाइड करता है। एक ही एपीआई से हम मल्टीपल मॉडल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास 50 से ऊपर जो है मॉडल्स, हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हमें एक्सेस करने मिल जाते हैं करने को। ठीक है।
अब इसमें क्या है कि हम क्या करेंगे, गूगल गूगल जेमिनाई का सबको पता है? वेट हमजा, गूगल तारिक जी आप जो भी हैं प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर करना बंद करें प्लीज। तारिक जिया जो भी हैं प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर करना बंद करें। ओके हमजा कंटिन्यू। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि आज का हमारा जो टॉपिक है ओपन राउटर के बारे में है, यानी कि एक ऐसी सर्विस जो 50 से ज्यादा फ्री आई मॉडल्स को एक ही जगह पे एक्सेस करने का हमें मौका देती है। ठीक है, यानी कि बिना हर मॉडल की अलग एपीआई हैंडल किए बगैर। अब जैसे कि मैं ओपन एआई से चैट जीपीटी करूंगा तो उसके मैं एक अलग एपीआई की यूज करूंगा, जेमिनाई करूंगा तो एक अलग एपीआई आएगी। तो ओपन राउटर से हमें ये क्या हुआ कि ये सहूलियत मिल गई, हमने एक ही एपीआई की से मल्टीपल मॉडल एक्सेस कर दिए। अब इसका हम थ्योरी कोड बेस पे जाएंगे, पहले इसका थ्योरी जो है और की पॉइंट्स हम ये समझ लेते हैं। अभी हम जो इस पे काम करेंगे वो जेमिनाई के यूज करके करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास फ्री होती है और कुछ क्रेडिट्स हमें यूज करने के लिए टेस्टिंग पर्पस में मिल जाते हैं। अच्छा, अब की पॉइंट्स अगर मैं आपको बताऊं तो ओपन राउटर एक मिडल मैन है, यानी कि एक बीच का रास्ता, यूजर, ओपन राउटर और एलएलएम, और फिर एंड में क्या आ जाएगा, एलएलएम से हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ओपन राउटर क्या करेगा, एक मिडल मैन की तरह हमारे पास काम करेगा। एक ही, और इसमें हम दूसरा की पॉइंट अगर हम देखें तो ये एक ही कोड बेस पे हमारे पास 50 प्लस एलएलएम्स को एक्सेस करने का अवेलेबिलिटी दे देते हैं, जहाँ इस यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब जेमिनाई फ्लैश को हम यूज करेंगे, यहाँ पे डीपसीक का लिखा है लेकिन मैंने जो करना है वो मैं जेमिनाई को यूज करते हुए करूंगी, क्योंकि वो एक लाइट वेट भी आप समझ सकते हैं और फास्ट मॉडल है। अगर आप में से किसी ने यूज किया हो तो आप लोगों को आइडिया होगा। सही है, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा हम प्रोजेक्ट की तरफ चलेंगे। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ है आप लोगों को बता दूं कि इसमें रेट लिमिट्स भी हमारे पास आते हैं। तो रेट लिमिट्स आपको बता देता हूँ मैं। जैसे ओपन राउटर फ्री तो है, लेकिन ये कुछ ही मतलब आपको सिर्फ कुछ अब क्रेडिट्स देता है। अगर मैं जेमिनाई की बात करूँ तो जेमिनाई में आपको जो है ना रिक्वेस्ट मेरे ख्याल से एक ही मिनट में आपको 20 रिक्वेस्ट अवेलेबल करता है, 20 रिक्वेस्ट। हमजा भाई थोड़ा सा जूम कर देना यार, दिखने में प्रॉब्लम हो रही है। अब सही है। हाँ अब बेहतरीन। हम्म, तो मैं कह रहा था कि रेट लिमिट्स ना, तो रेट लिमिट्स क्या होगा, ओपन राउटर में हमारे पास जो फ्री वाला हम यूज करते हैं क्रेडिट। अब पैसे तो हमने लगाने नहीं है, जाहिर सी बात है, तो फ्री की तरफ ही हम जाते हैं। फ्री में हमारे पास क्या होता है कि एक ही मिनट में 20 रिक्वेस्ट हमें मिल जाता है, ठीक है, और 200 हमें पर डे मिल जाता है। यानी कि अगर हम 20 से ज्यादा यानी 21 हमने कर दिए तो ये हमें क्या दे देगा, एरर दे देगा, एक एरर थ्रो कर देगा कि आपने लिमिट एक्ससीड कर दी। सही है, और इस तरह फिर 200 हमें पर डे मिल जाता है। ये समझ में आ गया? अब सवाल है मेरा, हम्म जब ओपन राउटर हमें 50 प्लस मॉडल्स का एक्सेस देता है तो फिर हम हम्म ओपन एआई क्यों यूज करते हैं? ओपन एआई क्यों यूज कर रहे हैं? यहाँ पे देखो चीजें अलग होती है। अब जिस तरह इसके बाद हमारा जो टॉपिक है ना, लाइट एलएलएम का, तो लाइट एलएलएम हम ना एक इंटरफेस यूज कर रहे होते हैं, हम डायरेक्टली कभी भी किसी चीज को एक्सेस इस तरह नहीं कर सकते, हमें कोई ना कोई इंटरफेस यूज करना पड़ता है। अब मैं ओपन एआई को भी यूज करूंगा तो उसके लिए भी मुझे किसका इंटरफेस चाहिए, ओपन एआई का अपना इंटरफेस चाहिए, देन जाके मैं एपीआई कीज वगैरह लगा के उसको एक्सेस करता हूँ। अब ओपन राउटर चूंकि हमारे जो है टॉपिक्स का हिस्सा है और सिलेबस का भी हिस्सा है, तो इस वजह से हम इसका इसके हवाले से भी पढ़ेंगे। लेकिन एज पर मी तो मैंने अभी तक सिर्फ वो प्रोजेक्ट के टाइम पे ही यूज किया था, उसके बाद मैंने यूज ही नहीं किया इसका। मैं ज्यादातर ओपन एआई यूज करता हूँ। नहीं, एट इंटरफेस के लिए तो चैनलेट है ना, ये इंटरफेस में लाइट। नहीं नहीं, इंटरफेस से मतलब वो नहीं है। इंटरफेस से मतलब है कि आपको, यानी कि मैं उस इंटरफेस की बात नहीं कर रहा, जीयूआई की नहीं बात कर रहा। यूआई जो आती है ना आपके पास, जिस तरह चैनलेट की यूआई आ गई, यहाँ पे अगर चैट बोट है और चैट जीपीटी है तो ये यूआई है, मैं इस यूआई की बात नहीं कर रहा। इंटरफेस मीन यानी कि एक ताल ले लो आप, एक ताल के अंदर आपके पास मल्टीपल चीजें आ गई, मैं इस इंटरफेस की बात कर रहा हूँ। समझ में आया?
अब मैं लाइट एलएलएम पे जब जाऊंगा ना तो इंटरफेस का आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। सही है। इंटरफेस लाइक एज अ क्लाइंट। कह सकते हैं, बट नॉट प्रोबेबली। अच्छा, ओपन राउटर का सबको समझ में आ गया क्या है, क्या इस तरह काम करता है, ताकि फिर हम इसको एक छोटा सा कोड बेस पे चले जाएं। अब यहाँ पे मैं इसका वेबसाइट पे भी हम चले जाते हैं, ओपन राउटर। तो ये हमारे पास ओपन राउटर डॉट ए आई, ये भी इसकी अपनी वेबसाइट है। तो अब इंटरफेस जो मैं कह रहा था ना, इंटरफेस का मतलब ये होता है, अब देखो अगर मैं अपने कोड में इसको इनिशियलाइज ना करूं, मतलब इसका जो डिपेंडेंसी है वो ऐड ना करूं, तो मेरे पास क्या ओपन राउटर वर्क करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो सेम चीज यही है। अब सेम लाइट एलएलएम पे भी आ जाएंगे हम, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे, तो उसको बाद में ही डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे हम मॉडल्स में आ जाते हैं। हमने कौन सा यूज करना था? जेमिनाई का। अच्छा, जेमिनाई ही मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? किसी का माइंड में कोई सवाल आ रहा है इससे रिलेटेड? फ्री है और इजी टू यूज है, एक्सेसिबल है। हम्म। अच्छा, अब इसका जो यूज केस है ना वो एक और भी है। अब जेमिनाई इस तरह मैं चैट जीपीटी को भी, ओ चैट जीपीटी कह रहा हूँ, डीप सीक को भी यूज कर सकता था, लेकिन मैंने जेमिनाई ही चूज क्यों किया? क्योंकि इसमें जो फ्री लिमिट्स है ना हमें ओपन राउटर की तरफ से जो मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है बनिस्बत अदर मॉडल्स के। तो इसीलिए हम जेमिनाई की तरफ आते हैं ताकि हम अपनी टेस्टिंग वगैरह अच्छे से कर सके। सही है। अब बाकी मैंने अच्छा आपको कहा था हमजा ना। भाई, एक सवाल एक और भी है। हम्म। ये सवाल है कि जैसे जेमिनाई की हमने ले ली एक्सेस हम्म। करने के लिए, एक हम्म, प्रोजेक्ट हमने बनाया, उसमें जेमिनाई की हमने ले ली। अब हम बिल्कुल। ऐसी सीखने के लिए, लर्निंग प्रोसेस के लिए उसी की को किसी और प्रोजेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, वो तो फ्री की है ना। आप 10 प्रोजेक्ट्स में यूज कर दो। नहीं, आई मीन कि एक हमने की एक्सेस की, ठीक है, हम्म। और उसको कई प्रोजेक्ट, अपने कई प्रोजेक्ट में उसको यूज करके देख रहे हैं, इसी को यूज करने के लिए, तो कर सकते हैं हाँ ना? हाँ, कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे सारी एक ही एपीआई की बनी है, सब जगह वही यूज कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने तो आपसे कहा था ना अच्छा क्या? सर, मेरा एक सवाल है। हम्म। ये अगर हम जेमिनाई की एपीआई की यूज कर रहे हैं तो हम टूल कॉलिंग तो नहीं कर सकते? फिर टूल कॉलिंग पे अगर एसडीके पे हम जाएं तो टूल कॉलिंग पे तो लिमिट आ जाती है। जेमिनाई पे जी, जेमिनाई की हो फ्री गया। लिमिट्स प्रॉपरली नहीं आती है। फ्री लिमिट्स हमारे पास होते हैं, फ्री लिमिट्स एक्सीड करने के बाद ही हमारे पास आती है। तो उसका भी हमारे पास सोल्यूशन है। जेमिनाई पे हम टूल कॉलिंग कर सकते हैं इजीली, ऐसा नहीं है कि हम टूल कॉलिंग नहीं कर सकते। मैंने खुद की हुई है, मैंने टेस्टिंग भी कर रखी है। लेकिन जब लिमिट आती है तो उसके लिए हमारे पास फिर पेड कीज आ जाती है, क्रेडिट्स लेने पड़ते हैं आपको। अच्छा मतलब हाँ। जेमिनाई की एपीआई से हम एसडीके, ओपन आई एसडीके की टूल कॉल कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। सही। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लेके चलते हैं, क्योंकि अभी टॉपिक्स काफ़ी पड़े हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लेते, ये शॉर्ट में इसको निपटाते हैं। सही। हाँ, स्क्रीन पे आ गई। बस मुझे एक छोटा सा एक्सप्लेन कर दे, अभी आपने कहा कि ये टूल हम्म। कॉल भी किया जा सकता है, तो मुझे बस हम्म। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, टूल कॉलिंग क्या है? टूल कॉलिंग बिल्कुल एक अलग ही कॉन्सेप्ट चला जाएगा। अभी असल में वो वाला टॉपिक हमारा है नहीं। टूल कॉलिंग ये होता है जिस तरह चैट जीपीटी को अच्छा अगर ठीक कोई है, करंट इट्स ओके, चीज आप नहीं उसको पता। कंटिन्यू करें। हम्म। इसको हम जब नेक्स्ट सेशंस होंगे ना तो टूल कॉलिंग्स पर ही हम आएंगे। ठीक है, ठीक हमजा भाई, जी। आप एक काम करें कि उनसे बोलें, वो जो शेख मोहम्मद हैं वो ना सारे माइक ना म्यूट कर दें, पहले आप अपने टॉपिक्स कवर करवा लें, फिर आप क्वेश्चन आंसर सेशन जब करेंगे ना तो फिर स्टूडेंट्स अपने हम्म। सवाल कर लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, इस तरीके से आप भी डिस्टर्ब होंगे। हाँ, वो टाइम वो हो रहा है, एक सेकेंड। ये जो होस्ट कर रहा है ना, अभी नहीं ना, फिर मुझसे स्क्रीन चली जाएगी, छोड़ दो। लेकिन फिलहाल यार प्लीज, अभी क्वेश्चन आंसर हम एंड में रखेंगे। अभी हम कोड पे फोकस करते हैं, ठीक है? चलो, हम जाते हैं स्टॉप स्क्रीन।
स्क्रीन नजर आ गई सबको? जी जूम कर दीजिए। सही। सही है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले मैंने एक छोटा सा चैटबॉट बना लिया था यूजिंग स्क्रीन ओपन राउटर के। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पे की भी नहीं सेट है या कुछ भी नहीं है, बस सिंपल मैंने एक यूवी का प्रोजेक्ट, अभी जैसे आप लोगों ने सीखा यूवी इनिट करके सिंपल एक प्रोजेक्ट बना दिया, और उसके अंदर मैंने राउटर डॉट पी वाई की फाइल बना के अपना छोटा सा चैटबॉट बना दिया ताकि हम टेस्ट कर सकें। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। टर्मिनल में आते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के मैंने इसे एक्टिवेट करना है पहले। तो ये भी बन गई है सिंपल एक्टिवेटेड। अब ये मेरे पास क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। तो सबसे पहले मैं जाके देखता हूँ कि मेरे पास डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड है या नहीं। नहीं। तो अब यहाँ पे दो चीजें आ रही है। अब कौन कौन सी चीजें आ रही है हमारे पास, मुझे क्या क्या इंस्टॉल करना है? ओपन एआई, सिंपल। तो यूवी एट ओपन एआई। अब यहाँ पे मुझसे ये एक मांग रहा है कि मेरी ओपन राउटर की एपीआई की, तो मैं जाके ओपन राउटर की एपीआई की यहाँ पे सेट कर देता हूँ अपनी। यहाँ पे मेरी एपीआई की आ गई। सही है। अब डॉट हमारा, एएनवी के फाइल में रखेंगे ना उसे। जी जी इनवी की फाइल में रखेंगे, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ सिंपल टेस्टिंग कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से मैंने सामने ही रख दिया। अब ईएनवी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि डॉट ईएनवी का यहाँ पे मॉड्यूल इंपोर्ट करके और यहाँ पे फंक्शन सिंपल कॉल कर देना, तो वो खुद ही ईएनवी को आपके गेट कर लेगा। चलो, अब इसको हम डिपेंडेंसी दे देते हैं कि हमारे पास इंस्टॉल हो गई है, तो यहाँ पे हमारे पास ओपन एआई इंस्टॉल हो चुकी है। अब रन करके इसको देखते हैं। टर्मिनल, यूवी रन राउटर डॉट पी वाई। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन इससे क्या किया था कि फ्रांस का कैपिटल क्या है, तो इसने मुझे क्या जवाब दिया यहाँ पे, फ्रांस का कैपिटल पेरिस है। सही है। अब मैं थोड़ी सी कोड की एक्सप्लेनेशन भी आपको कर देता हूँ कि यहाँ पे हुई क्या क्या चीजें हैं। हम ऊपर आते हैं हम कोड पे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास इंपोर्ट हुआ है ओपन एआई। ठीक है। ये ओपन राउटर के थ्रू जेमिनी मॉडल को हमारे पास कनेक्ट कर देगा। सही है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया है कि ओपन राउटर का एपीआई सेटअप, यहाँ पे हमारे पास ओपन एआई का एपीआई सेटअप हो गया। ये हमारे पास बेस यूआरएल आ गया जिसके थ्रू हम अपनी एपीआई की को एक्सेस करेंगे। सही है। और यहाँ पे हमारे पास एपीआई की हमारे पास आ गई, और उसके बाद मैंने क्या किया कि ट्राई और एक्सेप्ट का एक ब्लॉक बना दिया। अब ये चीजें किसी को याद है पाइथन में हमने जो पढ़ी थी? अब ये चीजें मैं क्यों लगाऊंगा, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम क्या दिया है कि 50 टोकन। अगर कोई यूजर 50 टोकन से अबव जाता है तो आप उसको एरर दे दो कि रेट लिमिट क्रॉस हो गया, थोड़ी देर बाद ट्राई करें। सही है। और टेम्परेचर 0.7 मतलब यानी कि आपका मॉडल कितना एक्टिव रहेगा, तो मैंने इसको 0.7 ही रखा है फिलहाल, ना ज्यादा एक्टिव और ना ज्यादा बुरा, ताकि हमारे पास जवाब जो है प्रॉपर तरीके से आ सके। सही है। और यहाँ पे मैंने एक जेमिनाई, यहाँ पे जेमिनाई, गूगल जेमिनाई 2.0 फ्लैश 001 मॉडल का नाम आ गया। सही है। ओपन राउटर का सबको समझ में आ गया। यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करूँ,
मैंने यहाँ पे इसके लिखा कि पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, तो लेट्स क्या जवाब देता है हमें। वही रहे सेम कमांड uv run router.py। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, ठीक है। शॉर्ट में हमें ये रिप्लाई मिल गया। अब ओपन राउटर के यूज केसेस की तरफ मैं आता हूँ कि यूज क्यों करते हैं हम। चैटबॉट टेस्टिंग, यानी कि हम मैंने अभी अगर कोई अपने लिए चैटबॉट बनाना है तो उसकी टेस्टिंग मुझे करनी है, तो मैंने किसी भी मॉडल को उठा के टेस्टिंग कर दी कि ये चैटबॉट इस मॉडल पे किस तरह काम करेगा। सही है, ये हो गया। और यूज केस यानी कि आप ओपन राउटर आप ये कह सकते हैं जिस तरह के अभी लो लेवल क्लाइंट आते हैं, लो लेवल मीन के उनका बजट बहुत कम है और वो आपसे कोई चैटबॉट वगैरह इस तरह का स्पेशलाइज करवाना चाहते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग, तो आप ओपन राउटर की तरफ आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, बाकी इसको आप क्या कह सकते हैं कि हाँ बस सही है, ओपन राउटर को हम वाइंड अप कर देते हैं। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। हमजा भाई थोड़ा सा ये ट्राई वाला थोड़ा सा कोड दोबारा समझा दो। कौन सा? ये ट्राई के लिखा हुआ ब्लॉक में लिखा हुआ है। ट्राई और एक्सेप्ट? ट्राई के अच्छा, सिर्फ ट्राई के? ट्राई के ब्लॉक में जो कोड लिखा हुआ है सिर्फ ये समझा दे मुझे। ये जी जी ये वाला। ठीक है। पूरा हाल है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास चार चीजें आ रही है, रिस्पॉन्स, मॉडल, मैसेज, टोकन और टेम्परेचर। तो सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है रोल, यूजर, कंटेंट। यानी रोल क्या है, यूजर है, और कंटेंट हमारे पास आएगा। ठीक है, ये सिंपल सा हमने यहाँ पे मैसेज इसको दे दिया कि ये मैसेज हमारे कहाँ पे जाएगा, इस वाले मॉडल को जाएगा। और ये काम कौन करेगा हमारे पास, ओपन राउटर करेगा। ओपन राउटर हमारे जेमिनाई का जो मॉडल है उसको रिस्पॉन्स भेजेगा। सही है। और उसके अलावा मैक्स टोकन, ठीक है। मैक्स। अब बताओ। ये जो आपने क्लाइंट के अंदर से चैट, चैट के अंदर से कंप्लीशन, के अंदर से क्रिएट जो है, ये मॉड्यूल कहाँ से मतलब ये चीजें आ रही हैं? कौन सा? क्लाइंट डॉट चैट डॉट कम्पिटिशन डॉट क्रिएट। जी जी ये वाला। ये रिस्पॉन्स है ना, ये हमारे पास अगर आप यहाँ पे भी आओगे, कहाँ है, एक मिनट मुझे दोबारा स्क्रीन शेयर करने दो। ओपन राउटर के अगर मैं आपको वही से दिखा दूँ, विंडो, कहाँ गया, जेमिनाई। यहाँ पे नीचे आओ, यहाँ पे आप लोगों को कोड मिला होगा इनकी टेस्टिंग के लिए। एपीआई पे आओ। तो ये रहा, ये देखो, क्लाइंट डॉट चैट हाँ ये रहा कम्युनिकेशन डॉट। कंप्लीशन क्लाइंट। अच्छा, अब ये है क्या चीज, मैं ये बता देता हूँ। जब भी आप क्या करते हैं, ओपन एआई या ओपन राउटर एसडीके से किसी लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल भी हम कोई भी यूज करते हैं ना, उससे हम एक टाइप से बात ही करते हैं। हम कोई इनपुट देते हैं तो हम उसके साथ जाहिर सी बात है एक बात ही करते हैं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, एक चैट मैसेज भेजते हैं मॉडल को और उससे रिस्पॉन्स मांगते हैं। ऐसा ही होता है। ठीक है, यानी एक अभी एक नया चैट जो होगा ना, कंप्यूटेशन रिक्वेस्ट बनेगा। यानी यहाँ पे जो आपको लिख रहा है ना, ये वाला, तो ये मेरे पास क्या कर रहा है, एक न्यू रिक्वेस्ट भेज रहा है। किसको भेज रहा है, मेरे मॉडल को भेज रहा है। मॉडल का नाम हमारे पास यहाँ पे नीचे स्पेसिफाई हो जाता है कि कौन से मॉडल को मैंने भेजना है, और उसके अलावा मैक्सिमम टोकन और टेम्परेचर वगैरह इस तरह का
आ जाता है। सही है। जी जी, ओके, शुक्रिया सो मच। तो टाइम तो हमारे पास काफी कम ही रह गया और टॉपिक्स अभी बहुत रहते हैं। ओपन राउटर हो गया। हमारा जो नया टॉपिक है, नया टॉपिक हमारा कौन सा है? लाइट एलएलएम। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, लाइट एलएलएम, लाइट एलएलएम का यहाँ पे किसी को आइडिया है या फिर मैं स्टार्ट कर लूँ? क्योंकि टाइम कम है, मुझे जल्दी जल्दी निपटाना है, ऑफिस पे निकलना है। चलो फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ कि लाइट एलएलएम के हवाले से। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा थ्योरी में लेके चलूंगा क्योंकि इसके बाद थोड़े और टॉपिक्स भी हैं और मुझे निकलना है ऑफिस के लिए, लेट हो रहा है। सही है। तो कोड का आप लोग ही देख लीजिएगा, मुझे निकलना होगा। हम्म। अच्छा, लाइट एलएलएम एजेंट एसडीके विद गूगल जेमिनाई। अब इन्होंने भी क्या किया है कि लाइट एलएलएम को गूगल जेमिनाई से, गूगल जेमिनाई के साथ ही यूज किया है। अच्छा, अब लाइट एलएलएम बेसिकली, अगर मैं कहूँ वही इंटरफेस वाली बात आ गई, लेकिन मैं यहाँ पे और थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। लाइट एलएलएम बेसिकली एक ब्रिज है जो जेमिनी मॉडल्स को ओपन एआई की तरह यूज करने देता है हमें। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि जो कोड नॉर्मली ओपन एआई के मॉडल्स के लिए लिखा जाता है ना, अब वही जेमिनी के लिए भी यूज हो सकता है। यानी कि हम एक ही सेम कोड के साथ मल्टीपल एजेंट्स को टेस्ट कर सकते हैं, यानी हमें बार बार कोड चेंज करना नहीं पड़ेगा। अगर एक कोड मैंने ओपन एआई के लिए लिखा था तो सेम कोड में जेमिनाई में भी यूज कर सकता हूँ। बस मुझे क्या करना होता है, सिर्फ मॉडल नेम चेंज करना होता है। सही है। अब फिर इसमें क्या करते हैं हम, फिर हम ओपन एआई एजेंट एसडीके की हेल्प से एक ऐसा एजेंट, अभी जो है हम एक एजेंट बनाते हैं जो क्रिएटिव तरीके से बात करेगा। लेकिन मुझे ऑफिस निकलना था, तो चलो मैं कर ही देता हूँ, उसका नहीं है। हाँ, अच्छा, अब इसमें मैं क्या करूँगा, टूल यूज करूँगा। या तो मैं वेदर का यूज कर लेता हूँ, और एक हेकू टाइप का बना देते हैं, ठीक है। अब लाइट एलएलएम है क्या चीज? लाइट एलएलएम का आप लोगों को समझ में आ गया? लाइट एलएलएम हमें क्या क्या फैसिलिटीज देता है? अब इसके कुछ चीजें और भी हैं, जैसे कि लाइट एलएलएम को सबसे पहले हमारे पास क्रिव एआई ने इसको अडॉप्ट किया था। अब उसके पीछे का रीजन यही था कि उनको काम में बहुत ज्यादा आसानी हो गई थी। हमने क्या किया कि मल्टीपल मॉडल्स को सेम कोड के साथ रन करने का हमें एक्सेस मिल गया, बजाय इसके कि हमें बार बार कोड चेंज करना पड़े किसी भी स्पेसिफिक चैटबॉट या किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए। अच्छा, लाइट एलएलएम में हम जेमिनाई को यूज करेंगे, जबकि तो ये हमारे पास क्या करेगा, लाइट एलएलएम जेमिनाई मॉडल्स को ओपन एआई फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा हमारे लिए। इसलिए हम ओपन एआई एजेंट एसडीके के साथ इजीली जेमिनाई को यूज कर सकेंगे। ठीक है। इसके साथ टूल्स भी बना सकते हैं हम, गेट वेदर या न्यूज़ का बना लेंगे, हम देख लेंगे जो भी हमारे लिए अभी आसानी होगी। मैंने एक बनाया हुआ भी है तो उसी को ही हम यूज करके चल लेंगे। सही है। अब हम चलते हैं कोड पे, क्योंकि मुझे शॉर्ट में रखना है, अभी निकलना है मुझे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ। आ गया। प्रोजेक्ट किधर चले गए? तो ये रहा। हाँ, हेलो डॉट पी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक सिंपल सा प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया है, किसके थ्रू? हमारे लाइट एलएलएम के थ्रू। सही है।
अब इसमें क्या क्या है कि मैंने रिक्वायर्ड जो मेरी लाइब्रेरीज है मैंने वो इंपोर्ट किया है, यानी कि लाइट एलएलएम और ओएस को। सही है, ये दोनों हमारे पास लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई है। यहाँ पे हमारे पास हमारी एपीआई की आ जाएगी जेमिनाई की, और यहाँ पे जेमिनाई 2 करके मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसपे हम रिस्पॉन्स लेंगे, और वही चीज़ फिर आ गई यहाँ पे कि हम एक नया रिक्वेस्ट भेजेंगे। किसको भेजेंगे? मॉडल को भेजेंगे। और ये हमें क्या करेगा कि इसका जवाब कंटेंट टोक्यो का वेदर हेकू में बताओ। तो अब एक चीज यहाँ पे ये है कि ये वाली जो टूल है ना, टोक्यो का वेदर हेकू में बताओ, ये काम इस वक्त नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए मुझे प्रॉपर टूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। जबकि हम फिलहाल अभी टूल्स पे नहीं जा रहे, तो इसीलिए मैंने पहले टूल इससे हटा दी थी। अब इसमें सिंपल इसी को भी हम रन कर देते हैं। न्यू टर्मिनल पे आते हैं, यूवी वी एन वी स्क्रिप्ट को एक्टिवेट कर दें हैं, और स्क्रिप्ट को कह रहा हूँ वर्चुअल एनवायरनमेंट को यहाँ से एक्टिवेट करें। सिंपल अपने डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर दे, UV8 लाइट LLM। वेट, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। अच्छा हाँ, यहाँ पे UV8, यहाँ पे अब हमारे पास क्या होगा? हाँ, ओपन एआई एजेंट्स, हम इसको ऐड करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास लाइट LLM ये सारी चीजें ये खुद ही ऐड कर देगा। और अगर आप इसमें, लाइट एलएलएम करना होगा हमें, तो हम ओपन एआई एजेंट करेंगे। जी एआई एजेंट भी कर सकते हैं, और इसमें एक और चीज भी है। अगर जैसे मैंने स्पेसिफिकली इसको कह दिया कि आप लाइट LLM ही इससे इंस्टॉल कर दो, तो आप इस तरह करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जबकि अभी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। सही है, तो अब मैं अच्छा हमजा इसको, भाई, आप ऐसे कर ले कि जो लिखा हुआ ना प्रोजेक्ट का नेम लाइट एलिमेंट, तो इसको थोड़ा सा नेम चेंज कर ले, और नेम चेंज करने के बाद जो है ना वो फिर से कमांड चलाए। ये नेम का ही जो है ना इशू वहाँ पर आ रहा है। मैं आपकी बात समझे नहीं, कौन सा इशू? नहीं, ये जो आपका फोल्डर बना हुआ है ना लाइट एलएलएम का, हम्म। हाँ ये इसका नेम थोड़ा सा चेंज कर दे, LLM 2 लिखते या फिर कुछ और लिखते। अच्छा, इस फोल्डर की बात कर रहे हो? जी जी हाँ, इसका नेम चेंज कर दे। डिपेंडेंसीज तो मेरे पास इंस्टॉल हो गई है, उसका इशू नहीं है। अच्छा फिर हाँ, वो सही है। यहाँ पे एरर आ रहा है, लेकिन वो अपने एआई एजेंट से मैंने सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर दी है। और सिंपल इसी को ही मैं मेरे को ना जेमिनी की तो मैंने लगाई नहीं है। अब मैं जाता हूँ यहाँ से, अपनी जेमिनी की उठाते हैं। ये मेरी जेमिनी की आ गई। अब ये क्या है? यूवी रन हेलो डॉट पी वाई। नो मॉड्यूल नेम, लाइब्रेरी नेम। एक सेकेंड यार, नाम चेंज कर देते हैं। ये शायद नहीं होगा क्योंकि ये जो VS कोड है ना रनिंग में है, तो VS कोड को जी, पहले करना होगा, बंद या कर रहा हूँ। फिर हमजा यहाँ से यूवी डायरेक्ट नहीं हेलो करना। डॉट पी वाई करो, PU करा है तुमने? अच्छा, मैंने PY भी लिखा था भाई ने, लेकिन नहीं गिरा था फिर भी। एक सेकेंड, स्क्रीन आ रही है? नहीं नहीं आ रही नहीं है आ अभी रही। तो। अब आ गई? हाँ भाई। सही, वापस टर्मिनल में चलते हैं।
अच्छा, यूवी एट ओपन सही है। यूवी एट ओपन एआई एजेंट्स, और यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, लाइट एलएलएम। क्या कह रहे हैं, दूसरे के साथ ये डिपेंड्स ऑन द हम पैकेज। समझ आपने ब्रैकेट जो है ना जो गलत डाल दिया, स्क्वायर ब्रैकेट। ब्रैकेट यही तो डलते हैं, सही तो है। नहीं, आपने स्क्वायर ब्रैकेट में आपने जो लाइट एलएलएम लिखा था ना, इसका क्लोज ब्रैकेट आपने गलत डाल दिया, चेक करो फिर। सिर्फ हमजा ब्रदर सिर्फ यूवी ऐड लाइट एलएम कर दो। नहीं, एक मिनट, ये भी तंग करेगा तो इससे अच्छा है वेब इंस्टॉल लाइट एलएलएम, तंग ही ना करे ये। कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो फिर रन होना चाहिए। यूवी रन हेलो डॉट पी। एक सेकंड यार, मुझे भी ना डिलीट करके दोबारा करना पड़ेगा। इंटरप्रेटर सेलेक्ट कर लो कंट्रोल शिफ्ट पी से। वो कर दो, दोबारा वर्चुअल इन्वायरमेंट बना के ना उसी से ही करते हैं। हम्म, इसे में पिप इंस्टॉल ही कर देते हैं यार, ताकि टाइम वेस्ट ना करे। अभी ये बंद है। ठीक है, अभी तक एक्टिवेटेड है। एक मिनट, इसको डीएक्टिवेट कर दे पहले। पहले इसको अपडेट कर। जी, यूवी डीएक्टिवेट लिख दो ना खाली। लिखा है, वर्क ही नहीं कर रहा। यहाँ पे हम आते हैं यूटी पी, अभी भी डीएक्टिवेट नहीं कर रहा। एक मिनट, ये ना कम करने के बजाय अच्छा है मैं दूसरे फाइल की तरफ ही चला जाऊँ। हमजा, आप यूवी पिप इंस्टॉल लाइट एलएलएम करके चेक करें। एक मिनट, हाँ, इसको करके चेक करें, हो जाएगा। तो स्क्रीन आ रही है, नो। अब आ गई। जी आ गई। हम्म, हेलो डॉट पीवाई, मैंने इसको रख दिया। अब यही से हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं, है कि तंग ही ना करे।
यूवी ENV एक्टिवेट UV8 ओपन AI एजेंट चेक करते कि ये चल रहा है या फिर नहीं। UV रन हेलो डॉट नाइट्रोजन का एरर अभी भी दे रहा है, जबकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम्म अब नहीं कर, अब चल जा। सही है, ये चल गया। दिख रहा है या जूम करूं? ये देखो, सुबह का उजाला, शाम की ठंडी हवा। ये तो हमसे भी ज्यादा हो रहा है। हम्म हाँ, ये वाला जो है ना, टोक्यो का वेदर बताओ, तो ये हमारे पास इस वक्त काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टूल का मैंने भी कुछ काम नहीं किया है, जिसकी वजह से वो काम नहीं करेगा। लेकिन ये वेदर के हिसाब से क्या करेगा, आपको एक पोइट्री की तरह रिस्पॉन्स कर देगा किसी भी चीज से। जेमिनाई 2.0 फ्लैश से आपको ये रिस्पॉन्स आ गया। सही है, लाइट एलएलएम का सबको समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर मुझे जेमिनाई की जगह कोई और यूज करना होगा ना, तो मैं पूरा कोड नहीं चेंज करूंगा, सिंपल यहाँ पे एपीआई की चेंज कर दूंगा और यहाँ पे ये वर्क करने लग जाएगा। सही है, अगर मैं आपको बताऊं तो, रुको मुझे ना अपनी ओपन एआई की उठाने दो। स्टोरी नहीं कर रहे ना, जो भी लाइव सेशंस देख रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग वाले। कहाँ गए एपीआई की? ये रही। तो ये मेरी एपीआई की आ गई, बट खैर है, मैं डिलीट करूंगा, खुश ना हो ज्यादा। ओपन एआई एपीआई की, ये आ गया। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको ऐड जीपीटी 4 को यूज कर लेते हैं। यही जेमिनी, यहाँ पे फंक्शन का नाम सेम रहेगा तो भी कोई नहीं है, लेकिन सेम ही रहे, मुझे बस सिर्फ टेस्टिंग करनी है, दिखाना है आप लोगों को। एलएलएम प्रोवाइड नोट, अच्छा हाँ, सेकेंड इंपोर्ट कर देते हैं इसको हम, इंपोर्ट। और यहाँ से भी इसको, अब देखते हैं कि ये रन होता है कि या फिर हमारे पास नहीं एरर दे रहा है। फिर मुझे देखना पड़ेगा, शायद मैंने मॉडल नेम गलत लिखा है। अच्छा हमजा भाई, अली खान नाम के कोई भाई है, उसने बोला है कि चैट जीपीटी हाइफन 4 नहीं बल्कि जीपीटी हाइफन 4 ये लिखे। अरे हाँ, चैट जीपीटी लिख दिया था। तो चल जाएगा।
सही है। टोक्यो का मौसम, बादलों में छुपी धूप, हवा ठंडी सी। तो मैंने क्या किया कि पूरा सब कुछ चेंज नहीं किया, बस सिंपल यहाँ पे मॉडल नेम चेंज हो गया, एपीआई की चेंज हो गई, कोड सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पे आप इस तरह करके कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी मॉडल। यानी आपने मॉडल चेंज किया और एपीआई की। जी, लाइट एलएलएम का हमारे पास यही फायदा है, और कोड हमारा कहीं भी चेंज नहीं होगा। सही है, सबको समझ में आ गया? क्योंकि मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, मुझे ऑफिस के लिए हमजा भाई एक बहुत लेट हो सवाल रहा का है। जवाब दीजिए कि अगर ओपन एआई की अगर आपने की ली है और मॉडल हम्म, आपने चेंज किया, तो मॉडल हम कोई भी चेंज करें और उसी की पे करें तो चल जाएगा? क्या क्या दोबारा बताया, मैंने सुना नहीं, कॉल रही थी। मैं ये कह रही हूँ कि आप जो की ले रहे हैं, ओपन एआई की जो की लिया आपने, वो हम्म, सेम रहे और मॉडल हम यहाँ चेंज करते रहे तो फिर चेक कर सकते हैं वो चल जाएगा ये? नहीं ना, एपीआई की तो आपके अपने मॉडल की होगी, सबकी थोड़ी होगी। अच्छा, मॉडल, हर एक और मॉडल चीज की कि एपीआई हम, की अपनी होती है। जी, हम प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं तो अभी तो हम लर्निंग प्रोसेस में हैं, तो हम जो ये एपीआई हम्म, की यूज कर रहे हैं तो इसका मिसयूज कैसे हो सकता है? मिसयूज मतलब? यानी कि आप कह रही है कि जिस तरह मैंने कहा कि मैं ये डिलीट करूंगा मतलब ऑफिस ये में कि के अगर लिए। हम शो कर देते हैं कि, हम्म, असल में ये वाली जो मैंने अभी की लगाई है ना, जी, ये जो मैंने अभी की लगाई है, ये पेड एपीआई की है। तो वो अगर मैंने आप लोगों को देख ली तो दे दी, अच्छा तो माशाल्लाह से कुछ होते हैं कि वो पूरा अकाउंट ही खाली कर देंगे, मेरा सारा क्रेडिट वार देंगे। तो इसी वजह से। अच्छा, अभी तो हमें की यूज करना ही नहीं आई तो हम कैसे कर सकते हैं? नहीं, की में कुछ भी नहीं है, बस सिंपल आपको जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ना, ये सिंपल आपके पास एपीआई की आ गई, और ये सिंपल मॉडल नेम आ गया। तो ये मेरे पास सिंपल आप कह सकती है कि चैटबॉट बन गया। बस आप इसको अभी चैनलिट में इंटीग्रेट कर दो और चलाओ। फिर स्पेशलाइजेशन जो होती है वो अलग अलग स्पेसिफिक चीज़ों की हम अलग अलग उस तरीकों से कर रहे होते हैं। सही है, ठीक है, सबको समझ में आ गया? अच्छा, जी मुझे आ गया साहब। मैं एक और चीज़ कहूँगा यहाँ पे, कि बाकी के जो टॉपिक्स रह गए ना, वो हम कोशिश करते हैं, अगर कल सेशन हुआ कल करेंगे, या फिर परसों की तरफ, क्योंकि टाइम भी लेट हो रहा है और मुझे ऑफिस भी निकलना है। माशाल्लाह से मैं आज पता नहीं किस टाइम पहुंचूंगा, और लेट्स सी मेरा भी क्या होता है। ठीक है, हाँ, हम ऐसा बाय। करते हैं कि हम ना कल 1-1.5 घंटे का सेशन रख लेते हैं। मेरे टॉपिक अभी कवर नहीं हुए तो फिर हम वो वाले कल टॉपिक्स कवर करवा देंगे, और आपका एक टॉपिक रह गया वो भी कवर हाँ, करवा देंगे, या टॉपिक्स बढ़ा देंगे। हम 7 करवा लेते हैं ना, 8 या 9 करवा लेंगे अब कवर एक सही ही है, सेशन इंशाल्लाह में। 10 तक का हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास से पहले। हमजा भाई, एक सेक्शन अगर आप रख रहे हैं तो इसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स भी जरूर डालिएगा, क्योंकि हमें अभी समझने में थोड़ी डिफिकल्टी है, तो रियल हम्म, लाइफ एग्जांपल्स से हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जरूर नेक्स्ट टाइम से जो होगा ना, वो अभी चैनलिट जैसे ही हम पढ़ लेंगे तो फिर हम स्पेशलाइजेशंस की तरफ ही आएंगे। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।